आचार्य चाणक्य की उन बातों को और विस्तार से समझते हैं जिनमें असफलता बार बार मिलने पर ध्यान देना चाहिए, और इन्हें उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। 1. आत्मनिरीक्षण करें, पिछली गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य का ये कथन मात्र एक सलाह नहीं, बल्कि सफलता की नींव है। जब हमें लगातार असफलता मिलती है तो स्वाभाविक है कि हम निराश हों या दूसरों को दोष दें। लेकिन चाणक्य हमें इस क्षण में रुककर शांत मन से अपनी पिछली असफलताओं का विश्लेषण करने के लिए कहते हैं। हमें ये पूछना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, हमारी योजना में क्या कमी रह गई, या हमारी तैयारी में क्या त्रुटि थी। उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहा है। निराश होने के बजाय उसे हर परीक्षा के बाद अपनी उत्तर पुस्तिकाओं और प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए। क्या उसने समय प्रबंधन में गलती की? क्या कुछ विषय उसकी पकड़ से बाहर रहे? क्या उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर वह अपनी कमजोरियों को पहचान सकता है और अगली बार बेहतर तैयारी कर सकता है। विस्तार, आत्मनिरीक्षण केवल गलतियों को पहचानना ही नहीं है, बल्कि अपनी कार्यशैली, सोचने के तरीके और निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करना है। कभी कभी असफलता बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतों या दृष्टिकोण के कारण होती है। 2. दृढ़ संकल्प बनाए रखें, लक्ष्य पर अडिग रहें। चाणक्य मानते थे कि इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प ही मनुष्य को बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। असफलताएं हमारे संकल्प को कमजोर कर सकती हैं, हमें अपने लक्ष्यों पर संदेह होने लगता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही वह क्षण है जब हमें अपनी इच्छाशक्ति को और मजबूत करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। अगर वे हर असफलता के बाद हार मान लेते तो शायद दुनिया कभी बिजली के बल्ब का प्रकाश नहीं देख पाती। उनका दृढ़ संकल्प ही था जिसने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। विस्तार, दृढ़ संकल्प का अर्थ यह नहीं है कि हम आंख मूंदकर एक ही रास्ते पर चलते रहें, भले ही वह गलत साबित हो रहा हो। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना और असफलताओं से निराश हुए बिना नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए प्रेरित रहना। 3. सही रणनीति अपनाएं, बुद्धिमानी से प्रयास करें। चाणक्य केवल कड़ी मेहनत करने पर ही जोर नहीं देते, बल्कि बुद्धिमानी से काम करने पर भी बल देते हैं। उनका मानना था कि गलत रणनीति के साथ किया गया परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। इसलिए जब हमें बार बार असफलता मिले तो हमें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? क्या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? उदाहरण, एक व्यवसाय लगातार अपने उत्पादों को बेचने में असफल हो रहा है। उसे यह विश्लेषण करना चाहिए कि उसकी मार्केटिंग रणनीति में क्या कमी है। क्या वह सही लक्षित दर्शकों तक पहुंच रहा है? क्या उसके उत्पादों की कीमत सही है? क्या वह अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग कुछ पेश कर रहा है? एक नई और प्रभावी रणनीति अपनाकर ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है। विस्तार, सही रणनीति में बाजार का विश्लेषण करना, अपनी क्षमताओं और संसाधनों का आकलन करना और संभावित जोखिमों को ध्यान में रखना शामिल है। कभी कभी हमें अपनी रणनीति में पूरी तरह से बदलाव करने की भी आवश्यकता हो सकती है। 4. समय का महत्व समझें, अवसर को पहचानें। चाणक्य समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह अवसरों को भी खो देता है और अंततः असफलता का सामना करता है। जब हमें बार बार असफलता मिलती है तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और सही समय पर सही कदम उठा रहे हैं। उदाहरण, एक छात्र जो अपनी परीक्षा की तैयारी अंतिम समय पर शुरू करता है, उसके असफल होने की संभावना अधिक होती है, भले ही वह बहुत मेहनती हो। वहीं जो छात्र शुरुआत से ही योजना बनाकर पढ़ाई करता है और हर विषय को पर्याप्त समय देता है, उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है। विस्तार, समय का महत्व केवल कार्यों को समय पर पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने से भी जुड़ा है। कई बार असफलता इसलिए मिलती है क्योंकि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। 5. कभी हार न माने, संघर्ष जारी रखें। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। असफलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह सफलता की ओर बढ़ने का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी भी हार न माने और लगातार प्रयास करते रहें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार संघर्ष किया और उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। विस्तार,
हार न मानने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को दोहराते रहें। इसका अर्थ है अपनी असफलताओं से सीखना, अपनी रणनीति में सुधार करना और नए उत्साह के साथ फिर से प्रयास करना। 6. सच्चे मित्रों का साथ रखें, सकारात्मकता बनाए रखें। चाणक्य मानते थे कि हमारे आसपास के लोगों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सच्चे मित्र हमें प्रेरित करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। जब हमें बार बार असफलता मिलती है तो नकारात्मक विचारों से घिर जाना आसान होता है। ऐसे समय में सच्चे मित्रों का साथ हमें सकारात्मक बनाए रखने और फिर से प्रयास करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करने में कई बार असफल होता है तो उसके सच्चे मित्र उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे नई सलाह दे सकते हैं और उसे हार न मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विस्तार, सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमारी आलोचना भी करते हैं, लेकिन सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से। वे हमें हमारी गलतियों को देखने में मदद करते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। 7. धैर्य रखें, सफलता में समय लगता है। चाणक्य जानते थे कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में समय और धैर्य लगता है। तुरंत सफलता की उम्मीद करना निराशा की ओर ले जा सकता है। जब हमें बार बार असफलता मिलती है तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है और जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा। वह नियमित रूप से पानी देता है, खाद डालता है और धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। इसी तरह किसी भी कार्य में सफलता के लिए धैर्य आवश्यक है। विस्तार, धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठे रहना नहीं है। इसका अर्थ है लगातार प्रयास करते रहना और यह विश्वास रखना कि सही समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। आचार्य चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असफलता को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें सफलता के लिए और अधिक मजबूत बनाती है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से बार बार मिलने वाली असफलता से पार पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।